नमस्कार। विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प हिंदी शब्दों को समझने वाले हैं। हाँ, और सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पर्यायवाची शब्दों के जरिए हम उनकी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि एक ही भाव को कितने अलग-अलग तरीकों से कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला मुख्य शब्द है द्वारका। द्वारका यानी गुजरात में भगवान कृष्ण की वो पवित्र नगरी, एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है ये। सही। तो इसका पहला पर्यायवाची क्या है? पहला है द्वारावती। द्वारावती। हाँ, ये द्वारका का ही प्राचीन नाम है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा पर्यायवाची है द्वारकापुरी। ये तो आसान है। हाँ, इसका मतलब है द्वारका नगरी। ठीक है। तीसरा पर्यायवाची? वो है द्वारकाधीशपुरी। यानी द्वारका के धीश मतलब भगवान कृष्ण की नगरी। बिल्कुल। और चौथा पर्यायवाची है कुशस्थली। कुशस्थली। जी, ये प्राचीन द्वारका का एक और नाम है। चलिए आगे मुख्य शब्द की तरफ बढ़ते हैं। ये है दुख। दुख एक बहुत ही गहरा भाव, मतलब मानसिक या शारीरिक पीड़ा का अनुभव। कष्ट और संताप की अवस्था। हाँ, और इसके पर्यायवाची बहुत सारे हैं। देखते हैं पहला कौन सा है? पहला है संताप। संताप। इसका मतलब है मन का दुख। ठीक है। दूसरा पर्यायवाची है संकट। संकट मतलब कोई मुश्किल। हाँ, एक कठिन स्थिति। तीसरा? तीसरा है व्यथा। जिसे कहते हैं मन की व्यथा। बिल्कुल, ये एक गहरी पीड़ा है। चौथा पर्यायवाची है वेदना। वेदना ये शरीर या मन का कष्ट हो सकता है। हाँ, अक्सर शारीरिक दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। सही। पांचवा है विषाद। विषाद ये एक तरह की उदासी है ना? हाँ, मन का गहरा दुख। और छठा पर्यायवाची? क्लेश। जैसे गृह क्लेश। वही मतलब दुख। सातवां है यातना। ये तो बहुत तीव्र शब्द है। हाँ, इसका मतलब है एक पीड़ादायक स्थिति। और आठवां है यंत्रणा। यातना और यंत्रणा दोनों ही पीड़ा के लिए हैं। जी। नौवां पर्यायवाची है पीड़ा। सीधा और सरल पीड़ा यानी दुख। हाँ। 10वां है खेद। खेद मतलब अफसोस। राइट। बिल्कुल, अफसोस। 11वां पर्यायवाची क्षोभ। क्षोभ। ये भी मन का दुख है, थोड़ी बेचैनी के साथ। और आखिरी 12वां है कष्ट। हाँ, कष्ट यानी कोई भी कठिनाई या तकलीफ। दुख के बाद अब एक और नकारात्मक भाव। अगला मुख्य शब्द है द्वेष। द्वेष मतलब किसी के लिए गहरी नफरत या शत्रुता का भाव। इसका पहला पर्यायवाची? पहला है विरोध। विरोध जिसका मतलब है प्रतिकूलता, किसी के खिलाफ होना। ठीक है। दूसरा? दूसरा है बैर। बैर यानी दुश्मनी। हाँ, और तीसरा भी यही है, शत्रुता। शत्रुता का मतलब भी विरोधी हुआ। ये चौथा है दुश्मनी। ये भी विरोध भाव ही है। हाँ, ये सभी मिलते जुलते हैं। और पांचवा है खार। खार ये दिलचस्प है। हाँ, इसका मतलब है मन की रंजिश, वो कांटा जो मन में चुभता रहे। चलिए इन नकारात्मक भावों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला मुख्य शब्द है दीर्घजीवी। दीर्घजीवी ये एक आशीर्वाद जैसा है। हाँ, मतलब जो बहुत लंबा जीवन जिए या चिरकाल तक जीवित रहने वाला। तो इसका पहला पर्यायवाची है चिरंजीव। हाँ, यानी लंबे समय तक जीवित। और दूसरा है आयुष्मान। आयुष्मान मतलब लंबी आयु वाला। तीसरा पर्यायवाची चिरंजीवी। ये भी चिरंजीव जैसा ही है, अमर जैसा। चौथा है शतायु। शत यानी 100, तो 100 वर्ष जीने वाला। और पांचवा है अमर। अमर मतलब जिसकी मृत्यु ना हो, मृत्युहीन। अब एक दिलचस्प पौधे की बात करते हैं। अगला मुख्य शब्द है धतूरा। धतूरा वही विषैला पौधा जिसके फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल। इसके पर्यायवाची भी इसके गुणों को बताते होंगे। हाँ, पहला पर्यायवाची है महाशठ। महाशठ क्योंकि ये बहुत विषैला होता है। अच्छा। दूसरा? दूसरा है धतूरक। ये तो धतूरा जैसा ही है। हाँ, ये धतूरा ही है। तीसरा है तूरी। तूरी भी धतूरा का ही एक नाम है। और चौथा ताम्रस। इसका मतलब है विषैला पुष्प। पांचवा है घंटा पुष्प। क्योंकि इसका फूल घंटी के आकार का होता है। ये तो काफी लॉजिकल है। छठा है कनक। पर कनक तो सोना होता है। हाँ, पर इसके पीले रंग के कारण इसे भी कनक कहते हैं। अच्छा। सातवां है उन्मत्तक। क्योंकि ये उन्माद यानी नशा पैदा करने वाला है। और आठवां शिव प्रिय। ये तो जाहिर है क्योंकि ये भगवान शिव को प्रिय है। और नौवां है महामोही। क्योंकि ये भ्रम उत्पन्न करने वाला है। अब एक ऐसे कीट की बात करते हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। अगला मुख्य शब्द है दीमक। दीमक लकड़ी खाने वाला छोटा कीट जो इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। हाँ,
इसका पहला पर्यायवाची है सीमिका, सिमिका यानी दीमक, दूसरा है वामी, ये भी दीमक ही है, तीसरा वम्री, मतलब दीमक, चौथा है वम्र ये भी दीमक। और पांचवा है वल्मीक। हाँ, वल्मीक का मतलब भी दीमक या दीमक की बांबी होता है। अच्छा, अब आते हैं एक प्राचीन हथियार पर। अगला मुख्य शब्द है धनुष। धनुष यानी तीर चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार, जिसे कमान भी कहते हैं। इसके तो बहुत से नाम होंगे। पहला क्या है? पहला है कमानी, कमानी मतलब धनुष। दूसरा है पिनाक, पिनाक तो भगवान शिव का धनुष था। बिल्कुल। तीसरा है धनुहा, धनुहा, ये भी धनुष। हाँ, चौथा है धनु, ये भी धनुष। पांचवा है चाप, चाप का मतलब है कमान। सही। छठा है कोदंड, कोदंड, ये तो भगवान राम के धनुष का नाम है। हाँ। सातवां है कारमुख, कारमुख मतलब धनुष। जी। आठवां है कमान। कमान भी धनुष। नौवां है शरासन, शर का आसन यानी तीर धनुष। बहुत अच्छे। 10वां है शरायुध। शर का आयुध, तीर धनुष। 11वां है विशिखासन। विशिक भी तीर होता है, तो तीर युक्त धनुष। बिल्कुल सही। अब घर की एक छोटी सी चीज। हम्म। अगला मुख्य शब्द है दीपक। दीपक, प्रकाश देने वाला दीप जो तेल और बाती से जलता है। इसका पहला पर्यायवाची है प्रदीप। प्रदीप मतलब दीप, दूसरा है दिया, यानी तेल का दीप, तीसरा है दीप, जिसका मतलब है प्रकाश। चौथा है ज्योति ये भी प्रकाश ही है। और पांचवा गृहमणि। ये बहुत सुंदर है। हाँ, घर की मणि, घर में जलाया जाने वाला दीप। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर हम सब रहते हैं। अगला मुख्य शब्द है धरती। धरती, वो ग्रह जिस पर हम सब बसते हैं, भूमि या पृथ्वी। इसके भी बहुत से नाम हैं। पहला है वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, दूसरा वसुंधरा, इसका मतलब भी पृथ्वी है, तीसरा मेदिनी, यानी भूमि। चौथा है मही, मही मतलब पृथ्वी, पांचवा है भूमि, जमीन। छठा भू, धरती, सातवां पृथ्वी, धरती, आठवां है धरा, पृथ्वी, नौवां है धरणी, धरती, 10वां है इला, पृथ्वी, 11वां है अवनी भूमि, और 12वां है अचला। अचला यानी स्थिर धरती। अब एक ऐसा शब्द जो साधारण से परे हो। अगला मुख्य शब्द है दिव्य। दिव्य मतलब जो सामान्य लोक से परे हो, देवों से संबंधित या अलौकिक। इसका पहला पर्यायवाची है लोकोत्तर, हाँ, जो लोक से परे हो, दूसरा है लोकातीत मतलब साधारण से अलग, और तीसरा अलौकिक। देव संबंधी। अब एक ऐसी अवस्था की बात करते हैं जो हमें हैरान कर देती है। अगला मुख्य शब्द है दंग। दंग रह जाना मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य या हैरानी से स्तब्ध हो जाना, इसका पहला पर्यायवाची है हैरान, यानी आश्चर्यचकित। दूसरा है हक्का बक्का, ये तो बहुत आम है, मतलब अकस्मात स्तब्ध हो जाना। तीसरा है स्तब्ध, मतलब बिल्कुल थम जाना। चौथा है विस्मित विस्मित यानी चकित, और पांचवा है चकित, आश्चर्य से भरा हुआ। चलिए अब एक बहुत ही व्यक्तिगत शब्द। अगला मुख्य शब्द है निजी। निजी, जो किसी एक व्यक्ति से संबंधित हो। व्यक्तिगत या अपना। इसका पहला पर्यायवाची है स्वीय, स्वीय मतलब अपना, दूसरा है स्वकीय यानी खुद का, तीसरा है व्यक्तिगत मतलब निजी संबंध वाला, चौथा है खुद का अपना और पांचवा है अपना यानी स्वयं का। निजी के बाद अब एक सार्वजनिक चीज पर आते हैं जो अच्छी नहीं है। अगला मुख्य शब्द है दंगा। दंगा, सार्वजनिक स्थान पर होने वाला उपद्रव, झगड़ा या फसाद। इसका पहला पर्यायवाची है झगड़ा, मतलब विवाद, दूसरा है फसाद, यानी उपद्रव, तीसरा है ऊधम, शोरगुल, चौथा है उपद्रव अशांति, और पांचवा है उत्पात, मतलब भारी अशांति। अब किसी चीज के सार की बात करते हैं। अगला मुख्य शब्द है निचोड़। निचोड़, किसी तथ्य, कथन या विचार का सार या मुख्य अभिप्राय। तो इसका पहला पर्यायवाची है सारांश, मतलब संक्षिप्त रूप, दूसरा है सार, यानी मुख्य बात, तीसरा है तात्पर्य मतलब मुख्य उद्देश्य, और चौथा है अभिप्राय, वास्तविक मंशा। अब अगला मुख्य शब्द है दंड। दंड, इसके दो मतलब है। पहला तो है छड़ी या लाठी, और दूसरा है गलती पर मिलने वाली सजा या दमन। ठीक है, तो पहला पर्यायवाची है लाठी, यानी प्रहार का डंडा, दूसरा है दमन, ये सजा वाला अर्थ है, दबाव या सजा, और तीसरा है डंडा, मतलब लाठी। अगला मुख्य शब्द है निकट।
निकट यानी दूरी में, पास स्थित, समीप या करीब। पहला पर्यायवाची है निकटस्थ, मतलब पास। दूसरा है समीप, ये भी पास। तीसरा है पास, नजदीक। चौथा है करीब, बिल्कुल पास। और पांचवा है आसन्न। आसन्न मतलब निकट आने वाला, जैसे आसन्न संकट। अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसके दो अर्थ हैं। अच्छा। अगला मुख्य शब्द है दक्ष, दक्ष। इसका पहला मतलब है कार्य में निपुण या कुशल व्यक्ति, और दूसरा है पौराणिक प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र थे। अच्छा, तो पहला पर्यायवाची है ब्रह्मा का पुत्र, हाँ, जो प्रजापति दक्ष को इंगित करता है। दूसरा है चतुर, यानी समझदार, और तीसरा है कुशल, मतलब निपुण। अब अगला मुख्य शब्द है निंदा, निंदा यानी किसी की गलतियों को बताकर आलोचना करना या बदनामी करना। इसका पहला पर्यायवाची है आलोचना, मतलब टिप्पणी, दूसरा है बुराई, दोष निकालना, तीसरा है बदनामी, अपमान, चौथा है अपवाद, दोषारोपण, और पांचवा है अपयश। यानी बुरा नाम। निंदा के बाद अब एक सकारात्मक भाव। अगला मुख्य शब्द है दया, दया दूसरों के दुख पर करुणा, सहानुभूति या तरस का भाव। इसका पहला पर्यायवाची है रहम, मतलब संवेदना, दूसरा है तरस, यानी दया, तीसरा है करुणा, दुख पर सहृदयता, और चौथा है अनुकंपा। कृपा। और अब हमारी सूची का आखिरी शब्द, अगला मुख्य शब्द है नाश। नाश मतलब किसी वस्तु का पूर्ण अंत, विनाश या समाप्ति। इसका पहला पर्यायवाची है विनाश, यानी समाप्ति, दूसरा है प्रलय, मतलब संहार, तीसरा है ध्वंस, नष्ट होना, चौथा है क्षय, कम होकर समाप्त होना, और पांचवा है अवसान। यानी अंत। तो ये थे आज के शब्द और उनके पर्यायवाची। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।